हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी स्टेशन। आज हम ऐसे क्वेश्चनों की बात करेंगे जो हाल ही में बहुत चर्चा में रहे हैं और लगातार एग्जामों में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन मैंने करंट से उठाए हैं और देखते हैं कि आपके लिए इम्पोर्टेंट वैसे सिद्ध होंगे। आप अपने हिसाब से रेटिंग दीजिएगा नीचे और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचार पत्रों में रहा परिवेश पोर्टल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ है पर्यावरण संबंधी मंजूरी से, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से, आगमन पर वीजा से, और ऑप्शन डी है ऑनलाइन टिकट बुकिंग से। ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा पर्यावरण संबंधी मंजूरी से। ये एक सिंगल विंडो प्रोग्राम है ना। ये एक सिंगल विंडो प्रोग्राम है जिसमें मतलब पर्यावरण संबंधी जितनी भी मंजूरियां हैं कि आप कोई प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, आपको कोई क्लियरेंस चाहिए है तो उसके लिए। ठीक है। ये सिंगल विंडो प्रोग्राम है, ये याद रखिएगा। वन एवं जलवायु मंत्रालय ने इसे एनआईसी के सहयोग से विकसित किया है। ठीक है। हाँ। और ये वन कोस्टल रीफ मतलब जो भी संबंधित है उसके लिए है ये। और अगर आपको अपने मेंस के लिए सुधारना है इसको, आंसर मतलब मेंस आंसर राइटिंग में यूज करना है, तो आप इसको ई गवर्नेंस की एक पहल कर सकते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए उपयोगी है ये, है ना। ये इस टाइप से आप अपने कर सकते हैं कि मतलब यूज कर सकते हैं इसको। और ये मतलब मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस का इसमें सिद्धांत लागू किया गया है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में समाचार पत्रों में रही सुप्रा योजना किससे संबंधित है? तो ये बहुत ज्यादा चर्चा में थी, आपको पता होगा कि ये महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में हेलिना पद समाचारों में था, यह एक है। ठीक है। तो पहला ऑप्शन है टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल, दूसरा है परमाणु टॉर्पीडो, थर्ड ऑप्शन है सतह से हवा में मार करने वाली निर्देशित मिसाइल, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा टैंक विरोधी मिसाइल। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत ने हाल ही में क्राइस्ट चर्च टू कॉल टू एक्शन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह घोषणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक है। तो ये उसमें ऑप्शन दिए हुए हैं अवैध प्रवास से, ऑनलाइन अतिवादी सामग्री से, वैश्विक तापमान से, और समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण से। इसका सही आंसर होगा ऑनलाइन अतिवाद सामग्री से। ठीक है। हाँ, ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके बनने के चांसेस तो हैं, लेकिन मतलब चांसेस मैक्सिमम है। और आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपके मेंस आंसर राइटिंग में बहुत उपयोगी होंगे। ठीक है। अब बन ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या है, हाल ही में भारत पुरातत्व सर्वेक्षण ने वांशिया में प्राचीन सभ्यता के चिन्हों की खोज की है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? पहला ऑप्शन है मणिपुर, दूसरा ऑप्शन है मेघालय, तीसरा ऑप्शन है मिजोरम, चौथा ऑप्शन है त्रिपुरा। और मेन चीज ये है ध्यान देने लायक कि ये पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है ना, सेवन सिस्टर जो हैं उनमें से है। और ये क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, और हिस्ट्री में भी अगर आप मेंस में यूज करना चाहें तो इसको कर सकते हैं, है ना। इसका आंसर होगा मिजोरम। ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। बाघ संरक्षण पर तीसरा स्टॉकिंग सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित हुआ है ना। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये हाल ही में चर्चा में था और ये इंडिया में ही हुआ है। और आपको पता चल गया होगा कि क्या होगा इसका आंसर, है ना। नई दिल्ली। ठीक है, हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वांटम डॉट निम्नलिखित में से किसका पता लगाने में सहायता करती है? तो ये आपको जनरल साइंस में भी पूछ सकता है और हर एग्जाम में मतलब इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। और मेंस में जो हमारे साइंस का पेपर होता है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, खासकर स्टेट पीएससी जैसे एमपीपीएससी वगैरह में जो थर्ड पेपर मेंस का ही है। मेंस में जो मतलब साइंस का ही एक उन्होंने डिवाइड करके रखा है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसका देखते हैं हम ऑप्शन क्या है हमारे पास। तो मनुष्य में रक्त के कैंसर कोशिकाएं के लिए है, जल में आर्सेनिक प्रदूषण तत्व के लिए है, वायु में उपस्थित PM10 के लिए है, या फिर चंद्रमा में सतह पर कार्बन की उपस्थिति के लिए है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मनुष्य में रक्त में कैंसर कोशिकाएं ढूंढने के लिए इसका पता लगाया जाता है। तो याद रखिए क्वांटम डॉट निम्नलिखित में से किसका पता लगाने के लिए है? तो ये है मनुष्य में रक्त की कैंसर की कोशिकाओं पता लगाने के लिए। और आपसे मेंस में 3 मार्कर में ये भी पूछ सकता है कि कार्बन क्वांटम डॉट किससे मतलब सिर्फ यही दे देगा आपको टर्मोलॉजी और बोलेगा आपको 3 नंबर में लिखिए। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ।
सॉरी, ये तो रिपीटेड हो गया। हाल ही में तिरुर बेतिला को भौगोलिक संकेतक का दर्जा दिया गया है, मतलब जीआई टैग दिया गया है। ये किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, तो तिरुर बेतिला जो है ये मैं आपको बताऊंगा, एक प्रकार की पत्ती है, ठीक है, जो बहुत मोटी होती है और बहुत ही बड़ी होती है अपने साइज में, है ना। तो वो ऑप्शन दिए हुए हैं: कर्नाटक, बी केरला, सी उड़ीसा, डी तमिलनाडु। इसका सही आंसर होगा केरला, है ना। केरला, क्योंकि ये हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, इसलिए बहुत चर्चा में रहा है ये तिरुर बेतिला। और हाल ही में जितने भी जीआई टैग हुए हैं, आप सभी को ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये वनडे एग्जाम में खासकर पूछे जाते हैं और कई बार स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जलवायु संकट संबंधी वित्तीय प्रकटीकरण पर कार्यबल को किस, टीसीएफडी, है ना। तो टीसीएफडी का पहले मैं आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ: टास्क फोर्स ऑन क्लाइमेट रिलेटेड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर, है ना। तो ये याद रखिएगा, जलवायु संबंधित वित्तीय प्रतिकरण, है ना। और इसके ऑप्शन देख लेते हैं: वित्तीय स्थिरता बोर्ड के द्वारा इसे स्थापित किया गया है, या फिर अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ वित्तीय पर्यावरण सुविधा, या फिर जलवायु पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन द्वारा। तो इसका सही आंसर है वित्तीय स्थिरता बोर्ड, है ना। वित्तीय स्थिरता बोर्ड द्वारा टीसीएफडी को बनाया गया है, और टीसीएफडी का फुल फॉर्म होता है टास्क फोर्स ऑन क्लाइमेट रिलेटेड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर। ये बहुत ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपसे टीसीएफडी का फुल फॉर्म भी पूछ ले, है ना। तो प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है कि जलवायु ये आप कमेंट में करके बताइएगा, ये बहुत ही ये आपके लिए है, आसान क्वेश्चन है। तो इसी तरह से हम रोज 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपको एक क्वेश्चन दूंगा कमेंट के लिए, और मैं अगले दिन उसको करवा दूंगा। इससे संबंधित जितनी भी बातें होंगी मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। ओके, तो ये याद रखिएगा, जलवायु परिवर्तन प्रदूषण सूचकांक प्रदर्शन सूचकांक लिखित निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है ना। तो ऑप्शन दिए हैं: संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, प्राकृतिक संरक्षण हेतु विश्व व्यापी कोष, ऊर्जा और संसाधन संस्थान, और इनमें से कोई नहीं, है ना। तो आप इसमें कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आपको। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, और नहीं आई है तो डिसलाइक करिएगा, और बताइएगा जरूर कि आपने डिसलाइक क्यों किया। ठीक है, 10 में से आप रेटिंग जरूर दीजिएगा कि कैसी लगी आपको वीडियो। थैंक यू।